हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के 20 बुनियादी मगर इंतहाई कंफ्यूजिंग वर्ड्स। दोस्तों, ये अल्फाज देखने में तो काफ़ी ज़्यादा आसान लगते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करते वक्त अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो कैसे आपने इस कन्फ्यूजन को दूर करना है, उसके लिए आपने मेरे साथ ये लेसन आखिर तक देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको 20 इंतहाई कंफ्यूज करने वाले इंग्लिश अल्फाज सिखाने जा रहा हूँ। हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव हो जाए। तो चलें फ्रेंड्स, हमारे आज के इस लेसन का कर लेते हैं आगाज। हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है एक्सेस। एक्सेस इस वर्ड का माना होता है रसाई, यानी किसी चीज़ की तरफ आपको रसाई हासिल हो जाना। और इसी के साथ मिलता जुलता हमारे पास दूसरा वर्ड है एक्सेस। अब आपने ये देखना है कि कन्फ्यूजन कहाँ पर होती है, यानी स्टूडेंट्स इनको कहाँ पर जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और क्यों कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों, चूंकि इन दोनों जो वर्ड्स हैं, यानी इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इनकी प्रोनंसिएशन सेम होती है जबकि स्पेलिंग इनके मुख्तलिफ होते हैं। तो चूंकि इन वर्ड्स को अदा करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, इस वजह से अक्सर स्टूडेंट्स इनको इस्तेमाल करने में गलती कर बैठते हैं। तो ऊपर वाला हमारे पास वर्ड है एक्सेस, जिसका माना होता है रसाई। सेंटेंस देख लेते हैं। आई डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस। मेरी इस चीज़ की तरफ कोई रसाई नहीं है, किसी भी चीज़ की तरफ। और इस वाले एक्सेस का आप जो माना है सबसे पहले वो देखते हैं। इसका माना होता है ज़्यादती। किसी भी चीज़ में ज़्यादती होती है ना, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेस। पे फॉर द एक्सेस, यानी जो ज़्यादती आपने ली है, यानी जो ज़्यादा माल आपने लिया है, ज़्यादा चीज़ आपने ली है, उसके लिए आप पे करें। तो ऊपर वाले एक्सेस का माना क्या होता है? रसाई हासिल होना। और इस वाले एक्सेस का माना होता है ज़्यादती। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट, ये वाला वर्ड आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं और इसी से मिलता जुलता जो हमारे पास वर्ड है वो है एक्सेप्ट। थोड़ी सी प्रोनंसिएशन चेंज है, लेकिन फिर भी आप कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, इस एक्सेप्ट का माना होता है कबूल करना, किसी चीज़ को तस्लीम कर लेना। जैसा कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई प्रपोजल। प्लीज़ एक्सेप्ट माई प्रपोजल, मेरी तजवीज़ को कबूल कर लें या मान लें। और इस वाले एक्सेप्ट, इसको आपने एक्सेप्ट नहीं कहना, ये होगा एक्सेप्ट। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाला है एक्सेप्ट और नीचे वाला है एक्सेप्ट, ठीक है। तो इस वाले एक्सेप्ट का माना होता है माँ सिवाय, यानी किसी के अलावा। सेंटेंस से आपको बेहतर समझ आएगा। ऑल आर प्रेजेंट एक्सेप्ट आसिम। सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हाजिर हैं सिवाय आसिम के, यानी 10 स्टूडेंट्स में से 9 स्टूडेंट्स हाजिर हैं, उसमें से एक जो स्टूडेंट आसिम है वो हाजिर नहीं है। तो एक्सेप्ट का माना होता है माँ सिवाय, यानी किसी शख्स के अलावा। किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में आपने बात करनी हो, माँ सिवाय उसको निकालना हो, तो आप क्या कहते हैं? एक्सेप्ट। और ये वाला हमारे पास वर्ड है एक्सेप्ट। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ जाता है फ्लोर, और ये हमारे पास है फ्लावर, ठीक है। अब कन्फ्यूजन कहाँ पर है? दोनों के स्पेलिंग मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो अदा करने का तरीका है दोनों का वो बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यानी सेम हम नहीं कह सकते, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो कैसे कि FLOOR, इसको हम कहते हैं फ्लोर, यानी फर्श। जैसे कि डोंट सिट ऑन दी फ्लोर, फर्श पर मत बैठो। और इसको हम कहते हैं फ्लावर, जिसका माना होता है आटा। आटे को हम क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं, इसको फ्लोर नहीं बोलेंगे। द बेबी इज ईटिंग फ्लावर, द बेबी इज ईटिंग फ्लावर कहेंगे आप इसको फ्लोर नहीं कहेंगे। आई होप के कन्फ्यूजन आपको क्लियर होगी। एडवाइस, और ये हमारे पास वर्ड आ जाता है एडवाइज। ये क्या है? एडवाइस, और ये होगा एडवाइज, यानी यहाँ पर हम जेड की जो साउंड है उसको लेके आएंगे। ये हमारे पास नाउन है, ठीक है, और ये हमारे पास वर्ब है। एडवाइस यानी एज ए नाउन अगर हम यूज़ करेंगे तो इसका माना होता है नसीहत, सिर्फ नसीहत की बात करेंगे। गिव मी सम एडवाइस, मुझे कुछ नसीहत करें। और अगर आप एज ए वर्ब यूज़ करना चाहते हैं नसीहत करना, तो आप ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे एडवाइज, ना कि एडवाइस, ठीक है। आई एडवाइज्ड टू ड्राइव सेफ, मैंने उसे नसीहत की कि वो बड़े ही अच्छे तरीके से या बड़े ही सेफ तरीके से वो ड्राइव करे, ठीक है।
ये होता है हमारे पास एडवाइस और ये है एडवाइस। अफेक्ट और इफेक्ट, इस अफेक्ट का माना होता है असर करना, यानी इसे हम एज ए वर्ब यूज करेंगे। अफेक्ट का माना क्या होता है? असर करना। जैसे कि दिस विल इफेक्ट योर हेल्थ, ये आपकी सेहत पर असर करेगी। और ये हमारे पास इफेक्ट है जिसे हम नाउन कहते हैं, इसका माना होता है सिर्फ असर। अच्छा, एक चीज़ और भी आपने समझना है, वर्ब में हम किसी एक्शन को बता रहे होते हैं, करने को बता रहे होते हैं, और नाउन में सिर्फ हम सिंपली एक्शन की बात करते हैं। ये देखें, करना, इफेक्ट असर करना, और नाउन में क्या हो जाएगा? सिर्फ असर होगा, किसी काम के बारे में हम बात करेंगे। दिस टैबलेट हैज़ नो नेगेटिव इफेक्ट, दिस टैबलेट हैज़ नो नेगेटिव इफेक्ट, इस टैबलेट का कोई मनफी असर नहीं है। आई होप कि क्लियर हो गया। अगर आप इस वर्ड को, यानी दोनों वर्ड्स को, इसको ब्रीथ बोल रहे हैं और इसको भी ब्रीथ बोल रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। ये वाला वर्ड तो हमारे पास ब्रीथ है, ठीक है, लेकिन अगर आप इस वाले वर्ड को भी ब्रीथ बोल रहे हैं तो आप इसको गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं। दोस्तों, ये वाला जो वर्ड है ब्रीथ, इसे हम कहते हैं सांस लेना, यानी ये वर्ब इस्तेमाल होगा ऐसे, जैसा कि ही कांट ब्रीथ प्रॉपरली, वो सही तरह सांस नहीं ले सकता। और ये है हमारे पास नाउन, जिसका माना होता है सांस, और इसका तलफ़ुज़ होगा ब्रेथ। क्या होगा? ब्रेथ। ब्रेथ का माना होता है सांस। डॉक्टर आपको कहते हैं ना, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ। एक्सीड तस्लीम करना, और एक्सीड सबकत ले जाना। एक्सीड ये हमारे पास क्या होगा? तस्लीम करना। जैसा कि यू शुड एक्सीड द प्रोजेक्ट, आप इस प्रोजेक्ट को तस्लीम कर लें। और ये है हमारे पास एक्सीड, जिसके स्पेलिंग भी डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक्सीड बोलेंगे इसको, इसको एक्सीड नहीं बोलेंगे। एक्सीड सबकत ले जाना। ही विल एक्सीड इन हिज फील्ड, वो अपनी फील्ड में आगे बढ़ जाएगा, यानी सबकत ले जाएगा। ब्राइडल, ब्राइडल। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, मैंने आपको बताया है कि जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जैसा कि ये देखें, ब्राइडल, और ये भी ब्राइडल है। इस ब्राइडल का माना होता है दुल्हन, और इस ब्राइडल का माना होता है लगाम। द ब्राइडल इज़ वेरी प्रीटी, दुल्हन बहुत खूबसूरत है। और इस ब्राइडल को हम क्या कहते हैं? लगाम। जैसे कि होल्ड द ब्राइडल ऑफ द हॉर्स, घोड़े की जो लगाम है उसको पकड़े। इस ब्राइडल का माना क्या होता है? लगाम, और इस ब्राइडल का माना होता है दुल्हन। डिज़र्ट, डेजर्ट, ये वाले वर्ड्स 99% इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों। इस डेजर्ट का माना होता है मीठा, ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं आई लाइक डेजर्ट डिशेस, इस डेजर्ट का माना क्या होता है? मीठा। आई लाइक डेजर्ट डिशेस। और इस वाले डेजर्ट का माना होता है सहरा। जैसा कि हम कहते हैं ना, देयर इज़ नो वाटर इन डेजर्ट, देयर इज़ नो वाटर इन डेजर्ट। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन अपने माइंड में रख लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें। इस वाले डेजर्ट यानी डबल एस जो यहाँ पर लगा होगा उसका माना होता है मीठा, और अगर उसमें एक एस होगा तो उसका माना क्या होता है? सहरा। देयर इज़ नो वाटर इन डेजर्ट, ये मिस्टेक है, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास वर्ड है दोस्तों, ये होगा यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला हमारे पास होगा यहाँ पर, यानी आपने इसको, इनकी जो जगह है वो चेंज कर देनी है। इस डेजर्ट्स का माना होता है मीठा, और इस डेजर्ट का माना होता है सहरा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अडॉप्ट, अडेप्ट, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है और स्पेलिंग भी मुख्तलिफ है। इस अडॉप्ट का माना होता है इख्तियार करना, यू शुड अडॉप्ट अ चाइल्ड, और इस अडेप्ट का माना होता है हुनरमंद। जैसे कि अली इज़ एन अडेप्ट पर्सन, अडेप्ट हुनरमंद स्किलफुल शख्स। बेयर, बियर, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसको तो आप बेयर बोलेंगे, लेकिन इसको बेयर नहीं बोलेंगे बल्कि होगा बियर। फिर रिपीट कर रहा हूं, बियर बर्दाश्त करना। डोंट वॉक बेयर फुटेड, नंगे पाँव मत चलो। इस बेयर का माना होता है नंगा, और इसका माना होता है बर्दाश्त करना। आई कांट बेयर दिस, आई कांट बेयर दिस। डिवाइस और डिवाइस, डिवाइस और डिवाइस, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, एडवाइस और एडवाइस, ठीक है। इस डिवाइस का माना होता है इजाद करना किसी भी चीज़ को।
ही डिवाइस एन इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन, उसने एक इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन जो है उसको ईजाद किया। और इस डिवाइस का माना होता है तरकीब, कोई चाल। दैट इज़ अ बेस्ट डिवाइस, ये अच्छी चाल है। दैट इज़ अ बेस्ट डिवाइस। एल्टर, और ये भी हमारे पास है एल्टर। फ़र्क क्या है कि इसमें स्पेलिंग जो होंगे वो ई के साथ होगा एल्टर, और ये हमारे पास ए के साथ होगा। इस एल्टर का माना होता है तब्दील करना। आई नीड टू एल्टर माई मोबाइल, आई नीड टू एल्टर माई मोबाइल। और इस एल्टर का माना होता है कुर्बान का, यानी जहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह है वो उनको कुर्बान किया जाता है। एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, यहाँ पर होगा स्लॉटर्ड, ठीक है। एनिमल्स आर स्लॉटर्ड इन दी एल्टर, यानी कुर्बान गाह में जो एनिमल्स हैं उनको ज़िबा किया जाता है। कैश, कैश, स्पेलिंग दोनों के मुख्तलिफ लेकिन अदा करने का तरीका दोनों का सेम है। इस वर्ड को बोलते वक्त अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। इसको ऐसे बोलते हैं कैशे। दोस्तों ये कैशे नहीं है बल्कि ये कैश ही है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। इस कैश का माना होता है रकम, गिव मी सम कैश। और इस कैश का माना होता है ख़जाना, सामान, यानी जो आपके मोबाइल में पड़ा होता है। डिलीट सम कैशे नहीं होगा बल्कि डिलीट सम कैश फ्रॉम लैपटॉप। कस्टम और कस्ट्यूम, इसको आपने कस्ट्यूम बोलना है, कस्टम नहीं बोलना। इस कस्टम का माना होता है रिवाज। डोंट फॉलो अ बैड कस्टम, गलत रिवाज को फॉलो ना करो। और इस कस्ट्यूम का माना होता है लिबास। आई लाइक हिज कस्ट्यूम, कस्ट्यूम बोलेंगे, कस्टम नहीं बोलेंगे। आई लाइक हिज कस्ट्यूम, ठीक है। पुअर और पुअर, दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। इस पुअर का माना होता है गरीब, और इस पुअर का माना होता है अंडेलना, किसी भी चीज़ को डालना। ही इज़ आ पुअर मैन, वो एक गरीब इंसान है। और इस पुअर का माना क्या होता है अंडेलना। पुअर सम वाटर इन इट, इसमें थोड़ा सा पानी डालो। पीस, पीस, प्रोनाउंसिएशन 100% सेम है, स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। इस पीस का माना होता है अमन। देयर इज पीस इन माई कंट्री, मेरे मुल्क में अमन है। और इस पीस का माना होता है टुकड़ा। गिव मी अ पीस ऑफ क्लोथ, मुझे कपड़े का एक टुकड़ा दें। प्रे, प्रे, इस प्रे का माना होता है दुआ करना, नमाज पढ़ना। और इस प्रे का माना होता है शिकार करना। दोनों में जो डिफरेंस है वो प्रोनाउंसिएशन में तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हमारे पास ए है और यहाँ पर ई होगा। प्लीज़ ऑफर द प्रेयर, प्लीज़ नमाज पढ़ें। और इसका माना होता है शिकार करना। लाइन डिड अ प्रे, लाइन ने शिकार किया। डाई, डाई, स्पेलिंग्स डिफरेंट बट प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट सेम। इस डाई का माना होता है मर जाना। एवरीवन विल डाई वन डे। इस डाई का माना होता है रंग करना। आई वॉन्ट टू डाई माई हेयर, आई वॉन्ट टू डाई माई हेयर, ठीक है। इनको लिखते वक्त थोड़ा सा आपने एहतियात के साथ लिखना है। आई वॉन्ट टू डाई की जगह पर ये ना हो कि आप ये वाला डाई लिख दें, ठीक है, क्योंकि आप बालों को तो नहीं मार सकते ना। तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू डाई माई हेयर, ये वाला डाई यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट कंफ्यूज करने वाला वर्ड है ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। स्पेलिंग डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इस ऑल टुगेदर का माना होता है तमाम इकट्ठे, यानी तमाम, और इकट्ठे के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे ऑल टुगेदर, यानी इन दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे। स्टूडेंट्स वर इन द क्लास ऑल टुगेदर, तमाम स्टूडेंट्स जो थे वो क्लास में थे। और इस ऑल टुगेदर का माना होता है मुकम्मल तौर पर, जिसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। जैसे कि हैव यू लर्न दिस ऑल टुगेदर, हैव यू लर्न दिस ऑल टुगेदर का माना होता है क्या आपने मुकम्मल तौर पर सीख लिया है, ठीक है। उस ऑल टुगेदर का माना क्या होगा तमाम या इकट्ठे, और इस ऑल टुगेदर का माना होगा मुकम्मल तौर पर। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये भी मुकम्मल हुआ। दोस्तों हम इन अल्फाज को आम तौर पर अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं इन वर्ड्स को यूज़ करते वक्त। वो इसलिए क्योंकि इन वर्ड्स के स्पेलिंग मुख्तलिफ हैं, प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो हमें ये चीज़ें अच्छी तरह अंडरस्टैंड करनी है ताकि हम अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकें। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।